नीट 2026 से रिलेटेड जो पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, वो बहुत ही दुखद तो है ही, साथ-साथ बहुत डरावना है। डरावना इसलिए कि अब किस पर भरोसा करें? कब तक भरोसा करें? ये जो नीट के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होते हैं, उनकी उम्र कम होती है। वो इतनी आसानी से सड़कों पे नहीं उतर पाते हैं। उनको ये सब हम क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? कि तुम सिस्टम देखो, सिस्टम कैसा है देखो, सिस्टम कितना मज़ाक बना दिया है चीज़ों को ये देखो। बहुत दुखद और डरावना। कब तक भरोसा करें? अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या इंसाफ मिलना संभव है क्या? जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि बिना री-एग्ज़ाम किए हुए क्या ऐसी चीज़ों में भी इंसाफ दिलाया जा सकता है? जहाँ पे खबरें आ रही हैं कि जो गेस्ट पेपर के थ्रू क्वेश्चन सर्कुलेट किया गया, उनको यूट्यूब पे डिस्कशंस भी कराए गए। तो क्या ये कैलकुलेट किया जा सकता है कभी भी किसी जाँच के द्वारा कि कितने लोगों ने देखा? ठीक? केवल उनको इसका फ़ायदा हुआ? ये कभी नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, जब सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, सब पे ये फॉरवर्ड होने लगे, तो अब उसका कोई अंत है? क्या केरला से देहरादून, देहरादून से सीकर या कहीं भी भेजने में क्या बहुत समय लगता है? तो ये इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ कि अब तो जो एनटीए का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उसका गठन किस लिए हुआ था, अब उन सब पे सवाल खड़े हो रहे हैं। वो एनटीए जो सरकारी इतनी बड़ी संस्था होते हुए एग्ज़ाम से पहले अपनी तारीफ खुद कर रहा था अपने ट्वीट्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ों पे अब सवाल खड़े होने जा रहे हैं। ये जो स्टेट्स के अपने-अपने एग्ज़ाम होते थे, 85% कोटा जो स्टेट्स के होते थे, उनके अपने एग्ज़ाम होते थे पहले, उन सबको खत्म किया गया। ये सारी चीज़ों को एक नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अब हम वन नेशन वन एग्ज़ाम को लेके तो आगे बढ़े, लेकिन हम बच्चों के सपने को मतलब कुचले जा रहे हैं। और वो जो लाखों बच्चे दिन-रात मेहनत करते हैं, अचानक उनको फ़ील हो रहा है कि दे आर चीटेड। तो अब देखिए आने वाले समय में क्या उम्मीद है? रैंक का बहुत बड़ा इन्फ्लेशन हो सकता है अगर इस पे रिजल्ट निकले तो, क्योंकि आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ क्वेश्चन सर्कुलेट किया गया है, ये बात। और यहाँ तो मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ये कमाल है कि 300 जो गेस्ट पेपर से निकाले गए, पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में गेस्ट पेपर और गेस्ट पेपर आया भी तो 300 में से 150 क्वेश्चंस एग्जैक्ट है, ऑप्शंस सीरियल वाइज एवरीथिंग, ऑप्शंस के जो सीक्वेंस होते हैं ना एबीसीडी, वो भी सेम है, तो डेटा एंड एवरीथिंग सेम है। तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये जो 2 क्वेश्चन सेट फाइनली प्रिंट होते हैं एनटीए के द्वारा, तो ये क्वेश्चन जिसने भी लीक किया है वो 150 दोनों में से लिया है, ताकि दोनों में से जो भी पूछा जाएगा तो 150 तो टकरा ही जाएगा। तो शायद जो 150 नहीं टकराया है वो उस सेट का हो। अब ये तो एनटीए के ऑफिशियल से कंफर्म करेंगे, लेकिन बहुत ही पीड़ा का समय है, बहुत ही पीड़ा का समय है। देखिए आगे क्या होता है।